ये कहानी है भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना की, 1947 के विभाजन की। अक्सर हमें किताबों में सिर्फ इतना बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और देश दो हिस्सों में बंट गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहानी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। ये डॉक्यूमेंट्री उसी पूरी क्रमबद्ध और गहराई से छिपी सच्चाई को सामने लाती है। 940 का दशक, अंग्रेजी राज की आखिरी सांसें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में अंग्रेजों का शासन अब टिक नहीं पा रहा था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, इन सभी घटनाओं ने अंग्रेजों को यह साफ संकेत दे दिया कि भारत पर शासन अब असंभव है। 1946 के चुनाव और बढ़ता राजनीतिक टकराव, 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए। इन चुनावों ने भारत की राजनीति की सच्ची तस्वीर सामने रख दी। कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें जीतीं, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लीग को भारी समर्थन मिला। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह दावा करना शुरू कर दिया, भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं से भारत की राजनीति धार्मिक आधार पर बंटने लगी। डायरेक्ट एक्शन डे और दंगों की शुरुआत 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान की मांग को जोर देना, लेकिन इसका नतीजा बेहद भयावह रहा। कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। ये हिंसा फिर बंगाल, बिहार, पंजाब और नोआखली तक फैल गई। देश का सामाजिक ताना बाना टूटने लगा। कैबिनेट मिशन, आखिरी कोशिश एक भारत की। 1946 में ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य था भारत को एकजुट रखते हुए सत्ता हस्तांतरण। योजना ये थी कि भारत एक संघ रहेगा, लेकिन प्रांतों को ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। कांग्रेस इस योजना को लेकर असमंजस में थी और मुस्लिम लीग ने इसे अंततः अस्वीकार कर दिया। ये भारत को एक रखने की आखिरी बड़ी कोशिश थी, जो असफल हो गई। गांधी जी की शांति यात्रा, जब पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा था, तब महात्मा गांधी अकेले नोआखली और बंगाल के गांवों में गए। उन्होंने बिना सुरक्षा के लोगों से संवाद किया, हिंदू और मुसलमानों से शांति की अपील की, लेकिन राजनीतिक फैसले अब उनके हाथ से निकल चुके थे। माउंटबेटन का आगमन मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसराय बनकर आए। उनका लक्ष्य था जल्द से जल्द सत्ता हस्तांतरण। उन्होंने भारत को एक रखने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान से कम किसी बात पर तैयार नहीं थे। गांधी जी ने यहां तक सुझाव दिया कि जिन्ना को संयुक्त भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस की सहमति और विभाजन का निर्णय लगातार हिंसा, प्रशासनिक अराजकता और गृह युद्ध जैसे हालात देखकर नेहरू और पटेल जैसे नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता बचा है। यह निर्णय मजबूरी में लिया गया, इच्छा से नहीं। 3 जून योजना और भारत का बंटवारा। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की घोषणा हुई। भारत 2 देशों में बैठेगा, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल का विभाजन किया जाएगा। रियासतों को विकल्प दिया जाएगा कि वे किस देश में शामिल हों। आजादी और तबाही। 14 और 15 अगस्त 1947 को 2 नए देश जन्म लेते हैं, लेकिन ये आजादी लाखों लाशों की कीमत पर आती है। करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित होते हैं, लाखों मारे जाते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवासन होता है। निष्कर्ष, भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति या एक फैसले का परिणाम नहीं था। ये वर्षों की राजनीति, डर, अविश्वास और औपनिवेशिक रणनीतियों का नतीजा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत की राजनीति का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, और यही कारण है कि 1947 का विभाजन सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है।